नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था एज, और साथ साथ जो एज के साथ जो चल रहा है एज एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या अर्थमेटिक इक्वेशन। तो आज हम जो करने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं फटाफट। चलो शुरू करते हैं बच्चे आपकी आज क्लास। आज जो है डे 13 है, ठीक है। आज का जो दिन है वो क्या है, डे 13। तो कहाँ गया अपना कलर, ये रहा, ठीक है ठीक है। और 13 डे से हम शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की। चलो देखो बच्चे, इन क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन बननी है और इक्वेशन के बेसिस पे 4 से 5 हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की एज का जो सम है एट द बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर, जो कि 3 साल के अंतराल में पैदा होते हैं, इज 50 ईयर, ठीक है। देन फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेने वाले 5 बच्चों की उम्र का जोड़ अगर 50 है तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र ज्ञात करनी है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो देखो एक बार, अगर मान लो 5 बच्चे हैं तो हम एक काम करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये पहला चिल्ड्रन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। टोटल 5 बच्चे हमारे पास। और इन्होंने क्या बोला है, 5 बच्चे के जो अंतराल है जन्म लेने का वो 3-3 साल है, ठीक है। और उनका सम कितना है, 50। अब मेरे को एक बात बताओ, कभी भी जब हम एवरेज निकालते हो कैसे करते हैं, सम डिवाइड बाई नंबर, ऐसा ही करते हैं। अब यह देखो टोटल कितना था, 50 था। लो भी टोटल था अपने पास 50, ठीक है। और बच्चे कितने थे टोटल, 5। तो इसकी एवरेज निकली कितनी आएगी, 10। इतनी बात आ रही समझ में? अब यहाँ देखो 5 बच्चे हैं और एवरेज हमारी 10 आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, जो तीसरे नंबर वाला जो बच्चा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 10। इतनी बात आई भी समझ में? अगर इसकी एज 10 है और इनके बीच में 3-3 साल का गैप है तो ये कितने का हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 3 16, ये 10 में से 4 गए 7 और 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। इन सब के बीच में 3-3 साल का गैप है। इसने पूछा क्या है, सबसे छोटी एज का लड़का कौन सा है, छठी सबसे छोटी एज का लड़का कौन सा है जिसकी एज क्या है, 4 साल। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब यहाँ आपको जो मेन चीज़ जाननी है वो क्या है, वो ये बात जाननी है कि अगर हम लोग एवरेज निकालते तो हमेशा मिड वाली वैल्यू आती है। तो ये मिड वैली वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 साल आ गई है। इतनी बात आई बच्चे समझ में आप लोगों को? ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को आप x मान के भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल अब ये आप देख लो, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। चलो देखते हैं भाई, अगर मान लो हम क्या करते हैं, 5 बच्चे हैं, यहाँ देखो 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और एक 5। हम इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना आ जाएगा, x+3, ये कितना आ जाएगा, x+6, ये x+9 और ये कितना आ जाएगा, x+12। और इन सब का जोड़ कितना था, 50। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है। तो अब सबको जोड़ दो तो कितना आ जाए, 1 2 3 4 5, 5x+12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 आ गए 30, 30 इज इक्वल टू 50। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/5 इज इक्वल टू 4। तो पहला कौन से साल का आ गया, 4, दूसरा कितना, 4 और 3 7, तीसरा कितना आ गया, 10, फिर 13 और फिर 16। तो सबसे छोटे की एज कितनी है, 4 साल। तो इन दोनों मेथड में से जो भी आप मेथड लगाना चाहे, जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो क्या कहता है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय जितनी थी ठीक उतनी ही उम्र अभी वर्तमान में तुम्हारी है, ठीक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी होगी। अब देखो इस सवाल के अंदर एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी। एक पिता ने क्या बोला, कहता देखो जितनी उम्र बेटा तुम्हारी आज है उतनी ही उम्र मेरी उस टाइम थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यानी ये बात आ रही समझ में? यानी अगर पिता कहता है कि अगर बेटे की एज आज 20 साल है, ठीक है, तो पिता की एज 20 साल कब हुई होगी, जब बेटा पैदा हुआ होगा। इतनी बात आ रही समझ में? आज बेटा 20 साल का है, ठीक है। जब बेटा पैदा हुआ था उस टाइम फादर कितने साल का था, 20 साल का था।
इतनी बात आ रही है समझ में। तो उस टाइम से लेकर आज तक 20 साल और हो गई, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 40 साल, बेटे की एज कितनी हो जाएगी 20 साल। कट करेंगे तो कितनी रेशो आ जाएगी 2:1। तो हमें यहाँ फिलहाल क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। इतनी बात आई समझ में। तो ओरली भी हम इसको कर सकते हैं, रेशो निकालनी हमने 2:1। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसने मान लेते हैं ये फादर की एज है और इतनी ही एज सन की आज है, ठीक है। ये सन की एज है और ये फादर की एज है। मान लेते हैं ये x और ये भी कितना आ गया x। इतना ही टाइम ट्रेवल आज फादर ने भी किया होगा, तो कितना आ गया ये 2x आ गया, ये कितना आ गया x आ गया। कट करेंगे तो रेशियो कितनी आ गई 2:1। तो फादर और सन की जो रेशियो कितनी आ गई 2:1। इतनी बात आई समझ में। अब क्या कहता है फादर की एज कितनी है 38 ईयर। फादर की एज कितनी 30 ईयर, 2 यूनिट के वैल्यू 38 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 19। इतनी बात आई समझ में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 19, यानी बेटा आज 19 साल का है और पिता आज 38 साल का है। तो इसने क्या बोला, तो 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र कितनी थी। 5 वर्ष पहले इसमें से 5 घटा देंगे। अगर इसमें से 5 वर्ष पहले की पूछिए तो ये कितने का हो जाए 14 साल और ये कितने का हो जाएगा 33 साल। यानी फादर 33 साल के थे उस टाइम और बेटा 14 साल का था। तो इसने किसकी उम्र पूछी है, बेटे की उम्र पूछी है 5 साल पहले। तो कितना आंसर आ जाएगा 14। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को करते हैं। देखिए बच्चे क्या कहता है सवाल, क्या कहता है, एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछी गई, उसने कहा 3 वर्ष की बाद की उम्र ले लो, फिर उसका 3 गुना कर दो, तब उसमें से 3 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना घटा दो, तुम मेरी उम्र जान जाओगे। ठीक है। अब ये क्या कहता है, कहता है एक आदमी से उसकी उम्र पूछी गई और वो क्या कहता है 3 साल बाद की एज ले लो, उसका 3 गुना कर दो, फिर 3 साल पहले की उम्र ले लो, उसका भी 3 गुना कर दो। अब इस वाली एज में से इस वाली एज को घटा दो तो आप मेरी वर्तमान आयु जान जाओगे। बड़ा ही आसान सवाल है। मान लेते हैं हमारी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x ईयर। 3 साल पहले जो एज रही होगी वो क्या रही होगी x-3, और 3 साल बाद की जो एज रहेगी वो क्या रहेगी x+3। फॉर एग्जाम्पल आज कोई 10 साल का है तो 3 साल पहले 7 साल का रहा होगा और 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा 13 का। अब इसने क्या बोला 3 साल बाद की एज ले लो, तो x+3 ले लिया। अब इसका 3 गुना कर दो, हमने कर दिया। फिर क्या कहता है 3 साल पहले की एज ले लो, हमने ले ली। अब कहता है इसका भी 3 गुना कर दो, हमने कर दिया। अब इस वाली एज में से इस वाली एज को घटा दो, घटा दिया। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप मेरी वर्तमान एज जान जाओगे, यानी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक छोटी सी चीज़ इसने बताई थी, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो। x = 3x + 9 - 3x + 9। अब 3x से 3x कट जाएगा और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। x की वैल्यू कितने साल होगी 18 साल। ये बात आई समझ में। तो x की वैल्यू कितनी है 18, 3 साल पहले वो रहा होगा 15 का और 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा वो 21 साल का। ठीक है। जरूर ये सवाल किसी लड़की से पूछा गया होगा और वो एसएससी की तैयारी कर रही होगी तो उसने बोला होगा ऐसा कि ठीक है भाई, तो ऐसे बच्चों से थोड़ा सावधान रहना। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन बी, यानी 18 साल। इतनी बात क्लियर है बच्चे तुम लोगों को। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कहता है, ए और बी की कुल उम्र बी और सी की कुल उम्र से 12 वर्ष अधिक है, तो ये बताइए सी ए से कितना छोटा है। अब मेरे को एक बात बताओ, a + b की उम्र b + c की उम्र से 12 साल ज़्यादा है। इसका मतलब अगर a + b में से मैं b + c को घटाता हूँ, ठीक है, a + b में से b + c को घटाता हूँ तो कितना आंसर आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं इसने क्या बोला, a + b और b + c, इनकी एज में कितना डिफरेंस है 12 साल का। इसका मतलब अगर मैं इसमें से इस पोर्शन में से इस पोर्शन को घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए 12 साल आना चाहिए। अब देखते हैं, इसको ओपन करो भाई, a + b - b - c = 12, तो b में से b कैंसिल आउट हो गया तो a - c = 12। इसका मतलब ये हो गया a और c की एज में 12 साल का डिफरेंस है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। 12 साल का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई a 12 साल बड़ा है और c 12 साल छोटा है। तो सवाल इसने क्या पूछा था, c a से कितने साल छोटा है, तो आंसर कितना आ गया 12। जस्ट आपको इक्वेशन सोल्व कर देनी थी इसके अंदर। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो तो अगले सवाल पर एक नज़र डालते हैं। ये देखो, प्रेजेंट एज ऑफ राज इज 8 ईयर लेस देन रितुज प्रेजेंट एज। क्या कहता है, राज की वर्तमान आयु रितु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है।
ठीक है, इसका मतलब राज जो है रितु से 8 साल छोटा है। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, दो लोगों के बीच में जो एज का गैप होता है हमेशा ही बराबर रहता है। मान लेते हैं आज मेरी एज जो है वो 20 साल है, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है उसकी एज 10 साल है, तो दोनों के बीच में कितना गैप रहा? 10 साल का ही। कुछ टाइम के बाद मान लो मेरी एज कितनी हो जाती है 50 साल, तो उसकी एज कितनी रहेगी 40 साल, तो बीच में गैप कितना रहेगा? अब भी 10 साल का ही रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, एज के बीच में होने वाला गैप हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, यदि 3 साल पहले रितु की एज x थी तो राज की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है भाई, इस सवाल को देखते हैं। दो ही प्राणी है अपने पास, एक अपने पास है राज और दूसरा कौन है? रितु। इसने क्या बोला? राज की एज, राज की वर्तमान उम्र रितु की वर्तमान उम्र से 8 साल कम है। तो भाई हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 8 साल का। कितने साल का? 8 साल का। इतनी बात आई भी समझ में? ठीक है। अब क्या कहता है ये, यदि 3 वर्ष पहले रितु की उम्र x थी, 3 साल पहले रितु की उम्र कितनी है? x, ठीक है, तो राज की वर्तमान यानी आज की एज बतानी है। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर ये x है तो कितना आ जाएगा? x माइनस 8। इतनी बात आ रही समझ में? 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस 3, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो इसने यही पूछा था कि राज की वर्तमान उम्र कितनी है। राज की वर्तमान उम्र कितनी होगी? x माइनस 5। इतनी बात क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो। देखो एक बार, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना। एक तरफ अपने पास क्या था? राज, दूसरी तरफ क्या थी? रितु। अगर बात की जाए प्रेजेंट की, प्रेजेंट में इनके बीच में गैप कितना था? 8 साल का। अगर प्रेजेंट में 8 साल का गैप है तो 3 साल पहले भी कितना गैप रहा होगा? 8 ही साल का रहा होगा। इसने बोला 3 साल पहले रितु की एज कितनी थी? x, तो आज कितनी होगी? x प्लस 3। यहाँ ये 8 साल छोटा तो कितना आ जाएगा? x माइनस 8। इसमें से लेस करेंगे, x प्लस 3 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 5। तो भाई राज की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई? राज की प्रेजेंट एज आ गई x माइनस 5, और राज की 3 साल पहले कितनी एज थी? x माइनस 8। इतनी बात आ गई समझ में? अब एग्जाम के अंदर इसके बाद का ही पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भाई 5 साल बाद एज बताओ। 5 साल बाद जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 प्लस 5, इसकी x हो जाएगी और यहाँ x प्लस 8 हो जाएगी। बट फिलहाल राज की प्रेजेंट एज कितनी है? x माइनस 5, तो अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। इतनी बात बच्चे समझ में आई? चलो कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। तो ये देखो बच्चे, एक छोटा सा सवाल और आपके सामने आया है। क्या कहता है? 6 वर्ष पहले माँ की उम्र बेटे की उम्र से 18 साल अधिक थी। 6 साल पहले, ठीक है भाई, 6 साल पहले अगर मदर की एज में से सन की एज को लेस करते तो कितना आता? 18 साल आता। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी अगर मदर की एज में से सन की एज को लेस करें तो कितना आएगा? 18 ही आना चाहिए। तो ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या कहता है? यदि वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना? 30 साल, यानी अगर आज ही इनकी एज का सम कर दिया जाए, यानी ये क्या हो जाएगा? मदर प्लस सन, तो कितना आ जाएगा? 30। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। बचपन में पढ़े थे इक्वेशन निकालनी, तो फटाफट आप निकाल सकते हो। सन से सन को कट कर दो, कितना आ गया? 2m। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 48। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, यानी मदर की जो एज है वो कितनी है? 24। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, मान लो यहाँ पुट कर देते हैं। m माइनस एस इज इक्वल टू 18, m की वैल्यू कितनी है? 24 माइनस एस इज इक्वल टू 18। s को उधर ले जाओ तो 18 माइनस एस यानी सन की जगह कितना आ जाए? 24 माइनस 18 इज इक्वल टू सन, तो सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 साल। इतनी बात आई समझ में? इसका मतलब अगर आज की बात की जाए तो एक तरफ आपके पास सन है और एक तरफ मदर है, तो मदर की एज कितनी है? एक तरफ मदर है और एक तरफ सन है, तो आज मदर 24 साल की है और सन 6 साल का है। ये आज की बात है। इसने क्या पूछा है सवाल के अंदर कि 6 साल पहले माँ की उम्र कितनी थी। 6 साल पहले की अगर बात की जाए तो 24 में से 6 गए 18 और 6 में से 6 गए 0, यानी जो मदर थी वो 18 साल की थी। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? बी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन सोल्व की, मदर की एज आ गई, फिर सन की एज आ गई, और सन की एज के बाद जो भी ये पूछे, 6 साल पहले पूछे 6 साल बाद पूछे, वो ऐड कर देना हम लोगों को।
इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है, दो भाइयों की ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? ये क्या कहता है, इन्होंने रेशो दी, प्रेजेंट की रेशो दी, 5 साल पहले की रेशो दी, फिर आपसे ये पूछता है कि 5 साल बाद इनकी रेशो का अनुपात क्या होने वाला है, यानी रेशो क्या होने वाली है, एज की रेशो। तो देखो इससे क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो प्रेजेंट की रेशो दे रखी है, उसके बाद 5 वर्ष पहले यानी पास्ट की रेशो दे रखी है, और पूछ क्या रखा है, 5 वर्ष बाद की रेशो पूछ रखी है। तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी, सबसे पहले आप लिखोगे ओल्ड रेशो। जैसे मान लो ए और बी की 2 रेशो आ गई, फिर रखोगे न्यू रेशो, ये रेशो आ गई, फिर लिखोगे आप यहाँ पर गैप, तो ये गैप आ गया। इतनी बात आई बच्चे समझ में? ठीक है। देखो ओल्ड रेशो होती है, देखो 3 टाइम अपने पास, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर पास्ट और प्रेजेंट दे रखा है तो पास्ट है ओल्ड रेशो, प्रेजेंट है आपके पास न्यू रेशो। अगर मान लो आपको दे रखा है प्रेजेंट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट है आपके पास, प्रेजेंट है ओल्ड रेशो और फ्यूचर है न्यू रेशो। अगर मान लो आपको पास्ट और क्या नाम है फ्यूचर दे रखा है, तो पास्ट आपके पास है ओल्ड रेशो और फ्यूचर है आपके पास न्यू रेशो। इतनी बात आ रही है समझ में? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। इनको जब सोल्व करोगे इधर एक नंबर आएगा, इनको सोल्व करेंगे इधर एक नंबर आएगा। तो ये यूनिट इतने ईयर के बराबर होती है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, और हमारे पास इसकी एज आ जाएगी यहाँ पर। इतनी बात आई समझ में? जैसे इसकी एज आ जाएगी फिर आप पास्ट निकालो, प्रेजेंट निकालो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो बच्चे यहाँ देखना, कहता है ए और बी था, लो भाई ये ए है और ये बी है। इनकी जो एज का अनुपात था प्रेजेंट में वो कितना था, 1:2। फिर कहता है 5 साल पहले कितना था, 1:3। अब मेरे को एक बार गैप बताओ, गैप कितना आया, 5 साल पहले से लेकर आज तक का गैप कितना होता, 5 साल। यानी 5 साल ही ए ने कवर किए होंगे, 5 साल ही बी ने कवर होंगे, किए गए होंगे। तो 5 इधर 5 इधर, 5 ही मल्टीप्लाई से करो, 5 दूनी 10 माइनस 5 एक कम 5, 10 में से 5 गए, कितने आ गए, 5। इधर 1 गुना 3 3, 2 गुना 1 2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। ठीक है भाई, अब यहां देखो, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 साल। अब इसको पुट कहां करना है, इसको पुट करना है इसमें, इसको पुट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 साल, तो 5 ये आ गए और 5 दिए 15 ये आ गए। इसका मतलब 5 साल पहले ए की एज थी 5 और बी की एज कितनी थी, 15। आज की बात करेंगे तो 5 साल ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 10 और ये कितना आ जाएगा, 20। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया अगले 5 साल बाद इनकी एज का अनुपात क्या होगा। अगले 5 साल की बात करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 15 और ये 25। तो अगले 5 साल के बाद इनकी जो एज होगी वो होगी 15 और 25, और इनकी एज का जो अनुपात होगा आप इसको कट कर दो, कट करोगे किससे, 5 से, तो 5 दिए 15, 5 गुना 5 25, तो 3:5 यानी ऑप्शन बी। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, 2 रेशियो मिलेगी, एक गैप मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आंसर निकलेंगे, ऊपर निकलेगी यूनिट, नीचे निकलेंगे ईयर। उस यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 1 यूनिट की वैल्यू, कुछ ऊपर यूनिट निकलेंगे, नीचे ईयर निकलेंगे, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, उस वैल्यू को पुट करोगे ऊपर वाली रेशो यानी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो के आंसर आ जाएंगे, यहां से एजेस निकलती चली जाएंगी, और अगर आपसे रेशो पूछ ली जाए तो इनको कट करके रेशो भी निकाल सकते हो। ये बात आई समझ में? तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो, 18 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटे की उम्र से 3 गुना थी। भाई ये फादर है अपने पास और ये क्या है, इनके सन है। 18 साल पहले की बात कर रहे हैं, 18 साल पहले 3 गुना थी, तो ये 3 है, ये 1 है। फिर क्या कहता है, अब उनकी उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है, और अगर आज की बात करें तो कितनी है, 2 गुना है। ठीक है भाई, तो वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग और 4 साल बाद
एज का अनुपात क्या होगा। पहले तो वर्तमान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार, 18 साल पहले से लेकर आज, 18 साल पहले से लेकर आज तक का कितना गैप हो गया, 18 साल का। तो आपके पास जो गैप है वो कितना आ गया, 18 साल इधर, 18 साल इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, इतने आगे 18 साल। इधर 1 गुना 3 3 और 2 गुना 1 2, यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 18 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 साल आ गई है तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18 साल आ गई तो 18 तिया कितना हो गया अपने पास, 54। यानी 18 साल पहले इनके पिता की उम्र थी 54 साल और बेटे की उम्र कितनी थी, 18 साल। आज की बात करें तो इसमें 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 और 18 36 और 54 और 18 72। आज अगर बात की जाए तो फादर 72 साल के हैं और बेटा जो है वो 36 साल का है। और इन दोनों की एज को अगर हम जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 108। यानी दोनों की एज का सम कितना आ गया, 108। इतनी बात आई समझ में। तो पहला तो हमारे पास आंसर आ गया, उम्रों का योग कितना आ गया, 108। दूसरी बात क्या कहता है, 4 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात। अगर मैं 4 साल बाद की बात करूं, जो 72 साल का वो 76 का हो जाएगा और जो अपने पास 36 साल का है वो 40 का हो जाएगा। अब इसने एज नहीं पूछी, इसका अनुपात पूछा, यानी रेशो पूछी है। कट करो 4 से, 4 पे 10 आ जाएगा, 4 पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 9, 19 अनुपात 10। तो कितना आ जाए, 19 अनुपात 10। ऑप्शन आ जाएगा पहला। कितनी बात आई बच्चे समझ में। ऐसा करने से आपके पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी की सारी एज आ जाएगी, उनकी रेशियो आ जाएगी। क्लियर है बात ये बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही साल है, ध्यान से देखना, बिल्कुल एज इट इज ही सवाल करने वाले हम, 2-3 और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो भाई, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड अंकिता। एक तरफ अपने पास राहुल है और एक तरफ अपने पास अंकिता है। प्रेजेंट एज क्या कितनी कहता है, प्रेजेंट एज है आपके पास 2:1 में। 30 साल बाद की एज कितनी कहता है, 30 साल बाद की एज का जो अनुपात है 7:6। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछी है राहुल की, कितना आसान सवाल है। गैप कितने साल का आ गया, देखो अब ये प्रेजेंट दे दिया इधर और फ्यूचर वाला एरिया दे दिया। प्रेजेंट से फ्यूचर कितने साल हो गए, 30 साल। तो यहाँ कितना करोगे, 30 इधर 30 इधर। 30 की मल्टीप्लाई 7 से करो 210, माइनस 30 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे कितना आएगा, 6 × 18 180। यानी कितने साल आ गए, 30 साल आ गए। इधर मल्टीप्लाई करो इसकी भाई, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए कितने आ गए, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू 30 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 साल। कितनी आ गई, 6 साल। इतनी बात ही समझ में। इसको पुट का करना है, ऊपर पुट करना है। कहाँ पुट करना है, यहाँ पर आप इसको पुट करोगे। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो यहाँ पुट करोगे 6 दूनी 12 और 6 कम 6। यानी राहुल की जो एज है वो 12 साल है और अंकिता की जो एज है वो कितनी है, 6 साल है। प्रेजेंट एज ही पूछी थी राहुल की, तो कितनी आ जाएगी, 12 साल। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। ऐसा ही सवाल और करते हैं एक और ट्राई। यहां देखो कहता है फादर इज एज 3 टाइम मोर देन हिज सन एज, 3 टाइम मोर देन। एक पिता की आयु उसकी बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। अब ध्यान से सुनना, 3 गुना होने में और 3 गुना अधिक होने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये देखो, जैसे मैं कहता हूं ए और बी है, ए की एज बी से की एज से 3 गुना है, तो ये ए का तो कितनी आएगी, 3। लेकिन मैं कहता हूं ए की एज बी की एज से 3 गुना अधिक है, इसका मतलब ये 1 है, इसका 3 गुना कितना होगा, 3। तो 1 + 3 यानी ये 4 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। तो ये तो है 3 गुना और ये है 3 गुना अधिक। तो सबसे पहली गलती होने के चांस यहां पर ये हैं। आगे क्या कहता है, 8 साल बाद अपने बेटे रोहित की उम्र से वो कितने गुना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगले और 8 साल बाद वह अपनी बेटे की उम्र का कितना गुना हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखो बच्चे एक बार, यहां पर हम फादर को लिख लेते हैं और यहां हम लिख लेते हैं इसके सन को। क्या कहता है, इनकी प्रेजेंट जो रेशो है वो कितनी है, 4:1, 3 गुना अधिक है। फिर क्या कहता है, 8 साल बाद इनकी रेशो कितनी हो जाती है, 2.5 गुना, 2.5 गुना 1। गैप कितने साल का आता है, 8 साल का। मल्टीप्लाई करो, 2.5 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 25 × 8 200 होता है, तो 20.0। तो ये आया 20 माइनस 8 एकम 8, तो कितनी आ गई, 12 साल। इधर देखो भाई, 4 एकम 4 माइनस 2.5 गुना 1 2.5, कितना आ गया, 1.5 यूनिट।
इसका मतलब 1.5 यूनिट की वैल्यू है 12 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 साल बटे 1.5, और ये आ जाएगा आपके पास 15 × 120 यानी 8 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल। इस 1 यूनिट की वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं बच्चे हम लोग, यहाँ पर। यहाँ पुट करेंगे तो 8 चौका 32 और 8 एकम 8, यानी आज की जो इनकी एज है वो कितनी 32 और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 40 और 16। लेकिन इसने क्या पूछा है अगले और 8 साल बाद बताओ, अगले और 8 साल बाद इनकी रेशो कितनी हो जाएगी, पहले 40 साल वाला 48 का हो जाएगा और 24 साल वाला 16 साल वाला 24 साल का हो जाएगा। तो इसने ये कितना आ गया था 32 और 8, ये 16 और ये 24, ठीक है। इसने अगले और 8 साल पूछे थे हम लोगों से। अब इसने क्या पूछा है अगले और 8 सालों के बाद वह अपने बेटे की उम्र का कितने गुना हो जाएगा। देखना बच्चे, ये फादर है ये सन है, कट करो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2:1 की रेशो हो जाएगी, है कहीं पे 2:1 की रेशो, ऑप्शन बी। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। 10 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 3:2 था, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करना है। 10 साल पहले का टाइम दे दिया, ठीक है, और 10 साल बाद का टाइम दे रहा है, देख रहे हो 10 साल पहले का टाइम और 10 साल के बाद का टाइम, तो कितना साल हो जाएगा 10 साल ये 10 साल ये, तो टोटल कितना गैप हो जाएगा 20 साल। तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये। कौन कौन था ए और बी, ए हम यहाँ रखते हैं और बी हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। क्या कहता है 10 साल पहले इनकी एज की रेशो कितनी थी 3:2, ठीक है रे। ये देखो 10 साल पहले कितना आ गया 3:2, और 10 साल के बाद कितना आएगा 4:3, 10 साल के बाद कितना आ जाएगा 4:3। गैप कितना आया बच्चे, गैप आएगा 20 साल का। देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 साल पहले और 10 साल बाद, टोटल कितना हो गया 20 साल का। तो गैप आ गया अपने पास 20 साल। 20 गुना 4 करेंगे 80, 20 गुना 30 करेंगे 60, तो 80 में से 60 गए तो कितने बचे 20 साल। इधर 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 में से लेस करेंगे 8, कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 साल। इसको पुट कहाँ करने वाले हम लोग, इसको पुट करेंगे इधर, ठीक है। यानी 10 साल पहले इसकी कितनी एज रही होगी, ये 60 और ये 40, आज कितनी रही होगी 70 और 50। 10 साल बाद कितना हो जाएगा ये 80 और 60। ये बात आई समझ में, 10 साल पहले आज और 10 साल बाद। लेकिन इसने पूछा क्या है वर्तमान में उनकी उम्रों का योग, वर्तमान में उनकी उम्र का योग कितना आएगा 120। 120 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल और देखते हैं। ये देखो बच्चे क्या कहता है ये बच्चा, कहता अक्षय की एज 6 साल बाद, 6 साल बाद अक्षय की उम्र उसके पिता की उम्र के 3/7 हो जाएगी, ठीक है। ये फादर है और ये क्या है अक्षय, ठीक है। 6 साल बाद की एज की बात कर रहे हैं। 6 साल बाद की जो एज है कितनी हो जाएगी 3/7, यानी अक्षय 3 होगा, फादर कितने होंगे 7। फिर क्या कहता है 10 साल पहले इनकी एज कितनी थी 1 और 5, फादर इधर लिख लेते हैं और अक्षय इधर लिख लेते हैं। 10 साल पहले कितनी थी इनकी रेशो 1:5, तो कितना गैप आ गया 16 साल का गैप आ गया, 16 इधर 16 इधर। 16 की मल्टीप्लाई 7 से करो, माइनस करो 16 की मल्टीप्लाई 3 से, तो सीधा सीधा गैप निकाल लो, 16 गुना 4, 16 चौका 64, तो कितना आ गया 64 साल, ठीक है। कितने आगे 64 ईयर्स। यहाँ देखो 5 थी 15, 3 एकम 7 पंजे 35, 3 एकम 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, 3/7, फादर 3 7 और 5 1, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इधर। ठीक है, ये रिवर्स आएगा बच्चे, ये आएगा 5:1। पाँच अनुपात एक। देखना एक बार, 5 थी 15, 7 एकम 7, 15 में से 7 को लेस करोगे कितना आएगा 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 64 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 साल। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 साल है तो यहाँ देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल, तो 5 की कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40। इसका मतलब 10 साल पहले ये 40 और ये 8 साल के थे।
इतनी बात आई समझ में। अगर आज की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे 50 और ये कितने आ जाएंगे 18। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, तो अक्षय के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु तो कितनी है 50 साल, तो ऑप्शन ए आ गया। ये बात आई समझ में बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 1 साल पहले मेरी उम्र एक वर्ग थी, ठीक है, और 1 साल बाद मेरी एज एक घन हो जाएगी यानी क्यूब हो जाएगी। तो बताइए कितने साल बाद मेरी एज दोबारा से एक घन होने वाली है। बच्चे छोटा सा टिपिकल सा सवाल है, ठीक है। तो कोई आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर से एक अगर हम कम कर दे तो उससे पहले कोई स्क्वायर आता हो, और एक ज़्यादा कर दे तो उसके बाद एक क्यूब आता हो। तो ऐसा जो सवाल है देखो ध्यान से, एक नंबर है 26, अगर मैं एक इसमें से लेस करता हूं तो कितना आएगा 25, और अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो क्या आएगा 27। ठीक है, तो 26 एक ऐसा नंबर है जिससे पहले 25 आता है जो कि 5 का क्या है स्क्वायर है, और 26 के बाद एक नंबर बाद क्या आता है 27 जो कि 3 का क्या है क्यूब है। इतनी बात आई समझ में। तो अगर देखा जाए तो 26 एक ऐसा नंबर है जिससे पहले एक स्क्वायर आता है और जिसके बाद एक क्यूब आता है। इतनी बात आई समझ में। तो यानी एक्चुअल में वो नंबर ही कितना है अपने पास 26 है। तो ये आपसे सवाल क्या पूछता है, सवाल आपसे पूछता है कि कितने साल बाद मेरी आयु दोबारा से एक घन होगी यानी क्यूब होगी। अगला क्यूब कब आएगा, 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ देखो भाई आज कितनी एज है इसकी 26, 26 में से 64 यानी आज 26 है, और दोबारा से जो एज आएगी कब आएगी 64 आएगी, तो इसको इसमें से लेस कर दो कितना आ जाएगा 38 ईयर। 38 ईयर यानी 38 साल बाद मेरी एज फिर से क्या होगी एक क्यूब होगी। ये बात आई बच्चे समझ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक के अंदर आते हैं, बट हमने एज एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहिए, ठीक है, और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं बाकी टीचर भी करवा रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो और आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।